जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मेरे साथ है राजेश कुमार, शिव तहसील बाड़मेर, जहां आप पढ़ते हैं कि रामदेव जी का जन्म हुआ था, ओंडू कश्मीर। वहीं पर इनका गांव है पास में फतेहपुरा। बाड़मेर से आज ये जयपुर पहुंचे हैं और पहुंचे हैं अपनी खुशियों को लेकर, क्योंकि जो इन्होंने सपना देखा था वो पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी अधूरा है सपना, उसे भी पूरा करना है। इनका हाल ही में जैसलमेर पुलिस और राजस्थान टेलीकॉम पुलिस के अंदर इनका चयन हुआ है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कि कैसे आपने तैयारी की और आप कैसे नौकरी लगे, तो ये सारे सुनना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा एक ड्रीम था कि आशु सर से मिलना। अरे वो तो मेरे को बुला लिया करो घर पे। जी सर। और मैं सर सबसे पहले कि तो 2015 से लगा के 2019 तक मैंने स्टडी वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी। अच्छा। उसके बाद में मैंने वापस 20 से स्टार्ट करी, 20 से 22 तक मैं प्राइवेट जॉब करता था और साथ में मैंने ये जो स्टडी को कंटिन्यू रखा। अच्छा। 23 के बाद मैंने कंपटीशन की लाइन में आ गया था और 23 और 24 के बाद में मैं मतलब SSGD में भी हुआ था। फाइनल मेरिट के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। अभी सर राजस्थान पुलिस में हो गया और टेलीकॉम में हो गया, जेल प्रहरी में 4th रैंक 80 के अंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया फिर तो सर। और अभी आगे मैंने मेन तैयारी जो मेरी थी वो पटवार की थी। अच्छा। उसमें मेरे सर 211 नंबर आए थोड़े से। हाँ। अभी आगे तैयारी करनी है सर। और बाकी मेन है जो सर आशु सर आपसे शुरू से जिस दिन से तैयारी कंपटीशन की स्टार्ट करी, हाँ। मैं यूट्यूब चैनल से आपसे जुड़ा हुआ था। और बाकी जीके का जो स्टार्टिंग जो पढ़ा था, हाँ। वो सर मैंने आपका एक 51 का बैच था। अच्छा। वो मैंने लिया था वहां से स्टार्टिंग। 51 रुपए में नौकरी। अगर मैं ऐसे कह दूंगा 51 रुपए में नौकरी मिल रही, फिर कहेंगे नहीं सर अब आपने रेट बढ़ा दिए। वो तो देखो समय के अनुसार बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने एक बात कही 2015 के बाद इन्होंने स्टडी छोड़ दी 2019 तक। वो क्यों छोड़ी पता है? नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, उसके कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन लास्ट में वापस उस पटरी से हटकर इनको इसी लाइन पर आना पड़ा। वही मैं बार बार कहता हूं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान नहीं गंवाना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तुच्छ लालच के लिए बड़ी चीजों को खो देते हैं। अभी भी इन्होंने यही कहा कि सर मैं बाड़मेर का हूं, मैं जैसलमेर से ज्वाइन करूंगा और उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। हो सका कि तैयारी के अंदर मुझे ऐसा लगा कि समय नहीं मिला, छुट्टी ले लूं मैं, हमारी जैसे पहले बात हुई। तो अभी भी टारगेट इनका है टीचर बनने का है। टीचर बनने का ही तो है। अब इनका कारण भी देखिए, सुनिएगा। इन्होंने बोला कि मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूं और पटवार में नंबर 211 आए, लेकिन जेल प्रहरी में भी अच्छे अंक आए। तो हो सकता है कि इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं सर मैं तो ना पढ़ाई छोड़ चुका हूं। तो आपके सामने उदाहरण है हमारा भाई। दूसरा कई ऐसे कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं भूल जाता हूं। तो आप उसको याद कैसे करते थे? यानी मान लो वीडियो देखने के बाद याद हो जाता है क्या, या फिर आप उसको कॉपी में लिखते थे, क्या करते थे? मेरा सिंपल सर, जैसे मैंने सबसे पहले क्लासेस ली, पहले जो टॉपिक जैसे एग्जांपल के तौर पे 1857 की क्रांति पढ़ी। क्रांति पढ़ने के बाद मैं सर्च करता था यूट्यूब पे कि MCQs ऑफ 1570। हाँ, बिल्कुल 1570। तो फिर मैं जब उसके MCQ के जितने भी सोल्व करता, उसमें ये देखता था कि मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें से मैं कितने सोल्व कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। और जैसे आपको वीडियो देखता तो आप क्या एक क्वेश्चन कराते हो, अब उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उसका पूरा वो पोस्टमार्टम करते हो तो अच्छे से समझ में आ जाता है। वो तो देखो, मैंने सबसे जो राजस्थान में है, मैं तारीफ खुद ही कर लेता हूँ अपनी, बाकी बुराई तो आप लोग कर ही लोगे। तो उसमें क्या है कि प्रश्न के साथ में अगर आप व्याख्या पढ़ते हैं ना, उसका अलग फायदा होता है। क्योंकि वो तभी पढ़ाया जा सकता है जब आपको अंदर ज्ञान हो। वरना देखो कोई भी प्रश्न उसको टिक कोई भी लगा देगा। अब उसमें क्या करना पड़ेगा कि उसके साथ आप एक्स्ट्रा चीज बताओगे तो बच्चे को पता चलेगा कि ऐसा पेपर में आया, ऐसा आ सकता है, ऐसा आने की संभावना है, और ये चीजें। तो उससे क्या है कि उसको लगेगा यार 1 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। कभी आपने देखा होगा जैसे नसीराबाद मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा द से दिल्ली चले जाएगा, ब से बख्तावर, बृहस्पतिवार, वो सारा उसी के अंदर याद करवा दिया। यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में उत्तर खोजिएगा। उसके अलावा आप जो है, आपके घर में कोई नौकरी लगा हुआ है? सर मेरे पापा ने 4 भाई है। हाँ। तो पापा मेरे फार्मर है। हाँ। उनसे छोटे वो हेडमास्टर है। उनसे छोटे वो पटवारी है। उनसे छोटे है जो IIT से पास आउट है खड़गपुर से। अच्छा। अभी वो जॉब करते हैं पुणे महाराष्ट्र के अंदर, वो पढ़ाते फिजिक्स। उनको बताइए सारा। ठीक है। और देखिए घर के अंदर सारे पढ़े लिखे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ सर, जो मेरा बैच बनाने में जो मेन योगदान रहा है, मेरे जो अंकल वगैरह है उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। और अंकल है पटवारी जी, उन्होंने मुझे मतलब स्टार्टिंग में जो बैच बनाने पूरा गाइडेंस किया उन्होंने किया। और अभी सपोर्ट में देखे तो मैंने जो छोटा भाई है मेरा, तो वो अभी जॉब भी कर रहा है पार्ट टाइम, वो साथ में पढ़ रहा है। हकीकत बात ये है कि पिछले जो 2-3 सालों बाद मैंने जॉब छोड़ी ना, उसके बाद जो पूरा जो मेरी मेहनत, तो एक चीज अपने बैठ के पढ़ना होता है, लेकिन जो स्पोर्ट जो वो छोटे भाई को सुरेश पवार नाम है उसका। अच्छा। एक आपने जिक्र किया था भी अशोक लीलावत, या क्या नाम बताया था? अशोक जी लीलावत हमारे स्कूल में मतलब जब पढ़ता था मैं,
तो उस टाइम वो हमारे स्कूल में पढ़ते थे वो। अच्छा। वो अभी ड्राइवर में जो पोस्ट पिछली वाली भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ था। कहाँ से सिलेक्शन हुआ उनका? उनका बीकानेर से। बीकानेर से। तो उन्होंने आपको मेरे बारे में बताया था बिल्कुल या सर। उससे पहले आप पढ़ने लगे थे? नहीं, जब पढ़ने लगा तो सर जो मतलब पहले मेरा तो फ्रेंड सर्कल दूसरा था कि वो हाँ। पढ़ने वाले थे नहीं। बाड़मेर के तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। नहीं मतलब जब मैं मार्केटिंग करता था वो सब फ्रेंड सर्कल नहीं था। अच्छा। पढ़ने लगा तो फिर मैंने कांटेक्ट उन लोगों से बनाया जो पढ़ने वाले हैं। तो उन लोगों ने बताया कि अगर तेरे को स्टार्टिंग करनी है यहाँ से बेस है जो बनाना है तो इस तरह से स्टार्टिंग कर। तो सर आपके बारे में बताया। और अशोक जी ने ये भी बोला था जब सर से मेरा पूछना एक बार। हाँ मैं जानता हूँ, अभी तो मेरे को याद आ गया, मैं कल को वो नाराज ना हो जाए। एक दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कभी देखता हूँ कि बाड़मेर में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो भी है, कई बार उनके कई स्कूल बहुत दूर दराज हैं, पढ़ाई का कुछ अभाव रह जाता है। तो उन लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, या कईयों को माँ बाप जैसे जयपुर नहीं भेजते हैं, वो डर जाते हैं तो कुछ किताब नहीं ला पाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो उनको लगता है कि ठीक है कोई नेता आ रहा है तो हम उनकी रैलियों में चले जाएं, हमारा वहां समय खराब हो जाता है। ये उधर मैंने देखा है जैसलमेर बाड़मेर साइड के जो युवा हैं वो पढ़ाई के मतलब इतने पक्के हैं, अगर एक बार उनको किताब दे दी जाए ना उसको पी जाएंगे वो। लेकिन अगर उनको ये कह दिया जाए कि हम हाँ इधर ये नेताओं की रैली चल रही है इधर चले जाएं, तो वो अपना समय छोड़कर उधर चले जाते हैं। क्या ऐसा होता है या मुझे सुनने में मिला है? सर देखो अभी स्टार्टिंग थोड़ा सा वैसे मैं बाहर रहा हूँ। हाँ। यहाँ जयपुर में रहा तो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि दूर दराज है, आज के जो कुछ टाइम पहले और आज के टाइम में, क्योंकि जो कोरोना के बाद में जो ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम आया है। हाँ। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी, लेकिन आपका जो बैच लिया ऑनलाइन मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर तो कहीं पे भी हो। दूसरी बात है कि अभी वहां पे जो ऑफलाइन एजुकेशन या फिर यहाँ पे रहने का खर्चा, घर पे बैठ के एक अपना सस्ती एजुकेशन आज ऐप पे अगर 200-250 रुपए में जो पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में बंदा कहीं पे भी हो अगर पढ़ना चाहे तो कहीं से भी जुड़ सकता है सर। सही है, बिल्कुल बात सही है। और बाकी ये है कि नौकरी लगना ना लगना अलग बात है, मेन चीज अगर इंसान के अंदर एजुकेशन होगी ना तो ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन कहीं पे किसी भी फील्ड में जाते हैं तो जरूर काम आ जाती है। बिल्कुल, वो तो मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि आप हमेशा इतना पढ़ लीजिए कि अपने बच्चों को किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। ठीक है, और आपको गांव के अंदर लोग कहें कि हाँ ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि आप डिग्रियां लेते रहे, मैं 10वीं पास हो गया, मैं 12वीं पास हो गया, मैं BA कर लिया, मैं B.Ed कर लिया। डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। आप कंपटीशन लाइन में आइएगा, एक बार उतर कर देखिए, बहुत आनंद आता है। सफलता मिलती है तो मजा आ गया, असफलता मिलती है तो डबल मजा आएगा कि अब मुझे और बेहतर तैयारी करनी है। भाई आपके कोई जख्म लग जाता है तो उसके बाद अपने नहीं देखते कि यार अब जख्म लग गया, गुस्सा आ रहा है मुझे, अब की बार तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्योंकि होता है कि किसी को वर्दी में देखें, किसी को टीचर लगा हुआ देखें, किसी को पटवार, किसी को RS इंस्पेक्टर, तो हम उनसे मोटिवेट होते हैं कि अब की बार तो मैं लेकर रहूंगा ये। अगर वो जुनून कब पैदा होता है जब हम असफल होते हैं, क्योंकि जिसने पहली बार में सफलता को चख लिया, जिसने कभी मतलब कि बेरोजगारी को नहीं देखा, उसे पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो वो है। बाकी बाड़मेर के सभी युवाओं को कहना चाहूंगा पढ़ता रहा करो, लाठा रिया करो। ठीक है, और हियो बहुत पढ़ रहे हैं तो क्या खाएगा, लाडू खाया करो, क्या बोलेगा लाडूआन? हाँ लाडू बोलते हैं। लाडू खा लीजिए और फिर आराम से पढ़ाई कर जो। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इनकी तहसील में, इनके गांव में जो भी आसपास के लोग हैं वो सारे बच्चे शिक्षित हो और समाज के अंदर एक अच्छा उदाहरण पेश करे कि हमारा भाई लगा है तो हम भी इसके पीछे पीछे लगेंगे, क्योंकि एक शुरुआत कर देता है तो उसके पीछे पीछे सभी को लग जाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अरे